जरा सोचिए, आप एक गहरी नींद से जागते हैं। आंखें खोलते ही आपको सिर्फ दम घोटने वाला अंधेरा महसूस होता है। आप हाथ पैर हिलाने की कोशिश करते हैं, पर हर तरफ लकड़ी है। ये किसी डरावनी फिल्म का सीन नहीं, ये उस अमीर शहजादी सोकला खलील की आखिरी सच्चाई थी, जिसे जिंदा दफना दिया गया था। सोकरा खलील की जिंदगी किसी सपने जैसी थी। उनकी शादी एक भारतीय काबिल राजनयिक अकबर मिर्जा खलीली से हुई थी और उनकी 4 बेटियां थी। लेकिन उनके पति अकबर मिर्जा खलीली अक्सर काम के सिलसिले में बाहर रहते थे। पति के काम की वजह से वो अक्सर अकेलापन महसूस करती थी। इसी दौरान 1982 में उनकी जिंदगी में मुरली मनोहर मिश्रा नाम का एक शख्स आया, जो खुद को स्वामी श्रद्धानंद कहता था, जो अपने पास तांत्रिक शक्तियां होने का दावा करता था। उसने तांत्रिक शक्तियों का दावा कर साकेरा का भरोसा जीत लिया। यह रिश्ता इतना बढ़ गया कि 1986 में साकेरा ने अपने पति को तलाक दे दिया और श्रद्धानंद से शादी कर ली। शादी के बाद श्रद्धानंद ने बड़ी चालाकी से साकेरा की सारी जायदाद पर अपना हक जमा लिया। साल 1991 तक श्रद्धानंद साकेरा की दौलत का अकेला मालिक बनना चाहता था। उसने साकेरा के आलीशान घर के आंगन में एक बड़ा गड्ढा खुदवाया। 28 अप्रैल 1991 को उसने घर के सारे नौकर को छुट्टी पर भेज दिया। उस शाम उसने साकेरा की चाय में नींद की गोलियों की भारी डोज मिला दी। जैसे ही साकेरा बेहोश हुई, श्रद्धानंद ने साकेरा को एक लकड़ी के बड़े बॉक्स में डाला। लकड़ी बॉक्स के ढक्कन पर कीलें ठोकी और उसे गड्ढे में दफना दिया। जमीन के कई फीट नीचे जब साकेरा को होश आया, जब उन्हें एहसास हुआ वो जिंदा दफन हो चुकी हैं, तो उनकी क्या हालत हुई होगी ये सोचना भी नामुमकिन है। सबूत बताते हैं कि उन्होंने अपनी जिंदगी के लिए आखिरी जंग लड़ी। उन्होंने अपने नाखूनों से लकड़ी के ताबूत को खरोंचना शुरू कर दिया कि वह किसी तरह बाहर आ सके। वो तब तक लड़ती रही जब तक उनकी मौत दम घुटने से नहीं हो गई। साकेरा दुनिया के लिए गायब हो चुकी थी। श्रद्धानंद 3 साल तक उनकी बेटियों से झूठ बोलता रहा कि उनकी मां विदेश में है, बीमार है, इलाज करा रही है, आराम कर रही है। लेकिन उनकी दूसरी बेटी सबा को शक हो गया और उन्होंने पुलिस में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करा दी। आखिरकार मार्च 1994 में पुलिस की जांच में श्रद्धानंद टूट गया और उसने अपना गुनाह कबूल लिया। जब उस जगह की खुदाई की गई जहां श्रद्धानंद ने साकेरा को दफनाया था, तो ताबूत के अंदर साकेरा का कंकाल मिला, जिसकी पहचान उनके जेवरों से हुई। फॉरेंसिक जांच में ताबूत की लकड़ी पर नाखूनों से खुरचने के निशान मिले, जो साकेरा के दर्दनाक लड़ाई की गवाही दे रहे थे। इस केस का मुकदमा कई सालों तक चला। आखिर में कोर्ट ने श्रद्धानंद को मौत की जगह उम्र कैद की सजा दी, लेकिन यह साफ कर दिया कि श्रद्धानंद अपनी पूरी जिंदगी, अपनी आखिरी सांस तक जेल में ही रहेगा। वह कभी रिहा नहीं किया जाएगा, उसे कभी रिहाई नहीं मिलेगी। साकेरा खलीली की यह कहानी भरोसे और लालच के सबसे घिनौने चेहरे को दिखाती है। अगर आप ऐसी हैरान करने वाली कहानियों में दिलचस्पी रखते हैं, तो हमारे चैनल पावर टॉप 360 को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस कहानी के किस हिस्से ने आपको सबसे ज्यादा झकझोरा, हमें कमेंट्स में बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।